Assalamu alaikum students, how are you? How's your studying are going? Okay, let's start our lecture. आज हम स्टूडेंट हमारा यूनिट नंबर 1 हम लोग डिस्कस लर्न कर रहे हैं। और यूनिट नंबर 1 में आपके पास हमारे पास आज जो हमने टॉपिक है हमारे पास ऑपरेशन ऑफ सेट में डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमारा चल रहा है और आज हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डिमॉर्गन लॉ, ठीक हो गया। पहले हम प्रीवियस होमवर्क चेक कर लेते हैं। आपको मैंने होमवर्क दिया था x इंटरसेक्शन y यूनियन v इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन v। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लें कि क्या आपने ऐसे ही अपना काम किया है। हमने क्या किया, x y और v हमारे पास 3 सेट्स हैं। हमने पहले किया लेफ्ट हैंड साइड लिया x इंटरसेक्शन y यूनियन v। तो आपके पास x का सेट इंटरसेक्शन y का सेट और v का सेट का यूनियन, ठीक है। इन दोनों का यूनियन आप लेंगे, पहले जो ब्रैकेट होगी पहले उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास क्या आ गया, आपने यूनियन मीन कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमने y और v के एलिमेंट्स कंबाइन कर लिए, तो ये आपके पास आ गया, ठीक हो गया, -4 -3 -2 -1 0 4 8। अब x के सेट के साथ y यूनियन v का सेट जो आया उसका इंटरसेक्ट करते हैं। तो इन दोनों में हमारे पास कौन सा एलिमेंट कॉमन है? इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको लिख लेते हैं, जैसे कि 4 और 8। ये आपकी क्वेश्चन 1 आ गई। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन v। x क्या है 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन, y क्या है -4 -3 -2 -1 यूनियन x यूनियन v, x इंटरसेक्शन v। अब x का सेट क्या है आपके पास 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन, v का सेट क्या है 0 4 8। आप इन दोनों को इंटरसेक्ट करें तो इसमें तो कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं, तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। इन दोनों का हम जब इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, 4 और 8। एम्प्टी सेट का यूनियन ले लेते हैं 4 और 8 के साथ, तो हमारे पास 4 और 8 आ जाता है, ठीक है। कंबाइन कर लेते हैं ना सेट्स को। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट x इंटरसेक्शन y यूनियन v इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y यूनियन एंड x इंटरसेक्शन v। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। हमने इसका पार्ट 1 लास्ट लेक्चर में डन किया था। आपको ये होमवर्क मैंने दिया था, तो काइंडली चेक योर होमवर्क विद दिस, ओके स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आज हमने जो टॉपिक करना है वो हमारे पास क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन लॉ से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट में। आपके पास एक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है? अब क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डिनोट बाय ए। आपके पास यहाँ पे हाइफन आ जाता है ए का, ए कॉम्प्लीमेंट हम इसको बोलते हैं। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट बट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। कहते हैं यूनिवर्सल सेट में से जब हम एक सेट को निकाल देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। यूनिवर्सल सेट में आपके पास सारे एलिमेंट्स गिवन बाकी रिमेनिंग सेट के भी मौजूद होते हैं ना, तो उनमें से जब हम एक सेट निकाल लेते हैं तो आपके पास जो सेट आ जाता है वो एक कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे कि हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, x said that x belong to u and x does not belong to a। इसके आपने एग्जाम्पल्स भी की हुई हैं, क्लास 7 में आपने इसके बहुत से क्वेश्चन भी डन किए। हम क्या करते हैं, हम u के सेट में से माइनस कर लेते हैं। आपके पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन होता है और एक सेट गिवन होता है। तो जब आप यूनिवर्सल सेट में से एक इस सेट को माइनस कर लेते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं, तो आपके पास जो सेट आ जाता है वो एक कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। तो डिमॉर्गन्स लॉ में भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यूज हुआ है बहुत ज़्यादा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। ये क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। दीज आर कॉल्ड डिमॉर्गन्स लॉ।
अच्छा जी, देखें, दो सेट्स का यूनियन लेके उनका कॉम्प्लीमेंट ले लें, वो आपके पास इक्वल आ जाएगा जब आप सेपरेट दो सेट्स का कॉम्प्लीमेंट दो सेट का कॉम्प्लीमेंट लेकर उनको इंटरसेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास दो सेट्स का इंटरसेक्शन है, होल इंटरसेक्शन है, तो वो इक्वल आ जाएगा आपके पास दो सेट्स का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ठीक है। आप देखें यहाँ पे क्या है, यूनियन ब्रैकेट में है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए यूनियन बी, हमने क्या कहा ऊपर, ए इंटरसेक्शन आपके पास किसके इक्वल है, u माइनस ए। अब ये भी आपके पास u माइनस ए यूनियन बी के इक्वल आ जाएगा। इसको हम फिर सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का हमने अलग से कॉम्प्लीमेंट लिया और बी का अलग से कॉम्प्लीमेंट ले लिया और फिर उसका इंटरसेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हमने ए यूनियन बी करके होल कॉम्प्लीमेंट ले लिया। और इसी तरीके से सेकंड आपके पास इंटरसेक्शन में क्या है कि आपने इंटरसेक्ट कर लिया, पहले इंटरसेक्ट कर लिया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लेके यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेके उसका यूनियन ले लिया, तो ये आपके पास आ गया डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इसको हमने, ये जो डिमॉर्गन्स लॉ है ये आपने मस्ट याद भी करने, ठीक है, मेमोराइज करने हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको ये फॉर्म नहीं गिवन होगी कि ये देके आपको कहें कि सॉल्व करें, आपने ये खुद लिखने होंगे खुद, ठीक है, खुद आपने इनको करना होगा। तो हम अभी इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट एंड वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ व्हेन फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या कहते हैं, स्टेट एंड वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ। स्टेट मतलब आप उसको पहले शो करें, उसके स्टेटमेंट्स बताएं और उसके बाद उसको वेरीफाई करें। तो आपके पास ये कौन सी फॉर्म गिवन है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म गिवन है। तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से हम सेट को करने के लिए पहले क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, तो आपके पास क्या है, फर्स्ट 20 पॉजिटिव नंबर, यानी कि 0 से लेकर 20 तक के नंबर आ गए। ए क्या है, फर्स्ट 5 इवन नंबर, 2 4 6 8 10 आ गया। बी क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो अपने टेबल के अलावा 1 और टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल में नहीं आते, या ठीक है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इट्स सेल्फ। तो वो कौन से हैं, 5 हमने लेने, फर्स्ट 5, तो 2 3 5 7 11, ठीक हो गया। ये तो हमने इसको लिख लिया टेबुलर फॉर्म। अब इसके स्टेटमेंट्स क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इन दोनों को, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के डिमॉर्गन, दोनों प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रूफ करना है, ठीक है। डिमॉर्गन लॉ में हमने दोनों 1 और 2 ये दोनों स्टेटमेंट्स प्रूफ करनी है। तो ये थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत इजी है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर चुके हैं। जस्ट यू विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स एंड take the union and intersection and find the question. Okay, तो let's start. अब हमने फर्स्ट ले लिया, वेरिफिकेशन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसकी हमने फर्स्ट ले लिया, फर्स्ट फॉर्म, और हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली जो कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या है, यू माइनस एनी गिवन सेट, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे जो सेट गिवन है वो क्या है, ए यूनियन बी है। तो इसलिए हम पहले ए यूनियन बी ले लेंगे। ए यूनियन बी ले, तो हम यूनियन क्या है, 2 सेट्स को कंबाइन करना, तो ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। अब हमने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू में से ए यूनियन बी को माइनस करें। तो U के सेट में से जब हम A यूनियन B के सेट्स को माइनस कर लेते हैं, तो देखें आपके पास 0 और 1 आ गया, क्योंकि वो B में मौजूद नहीं है, तो 0 1 लिख लिया।
अब देखिए 2 से लेके 8 तक तमाम एलिमेंट्स यहाँ से रिमूव हो गए यू के सेट से, तो 9 आ गया। फिर हमारे पास 10 है, 10 भी रिमूव हो गया और 11 भी रिमूव हो गया। रिमेनिंग 12 से लेके 20 तक तमाम नंबर्स हमने ऐसे टिस लिख लिए। या आपके पास आ गई इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं ए इक्वेशन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू क्या है 0 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए क्या है 2 4 6 8 10। ठीक है, तो u में से जब हम a को माइनस कर लेते हैं तो आपके पास देखिए A1 नंबर 2 4 6 8 10 निकल गए। यहाँ पे 10 तक के ऑड नंबर आपने लिख लिए और रिमेनिंग 11 से लेके 20 तक ऐसे टेस्ट लिख लिए। ठीक हो गया। एंड b कॉम्प्लीमेंट u में से b को माइनस कर लें, यानी कि प्राइम नंबर जब आपके पास चले जाएंगे तो आपके पास 0 1 4 6 8 9 10 अप टू 20, आपके 12 11 चला जाएगा, प्राइम नंबर है। 12 से 20 तक रिमेनिंग आ जाए। अब हम इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का। ए का सेट हमने लिख लिया, ए कॉम्प्लीमेंट का सेट लिख लिया और बी कॉम्प्लीमेंट का सेट लिख लिया। अब जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि इन दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन हैं उनको हमने लिख लेना है। तो देखिए 0 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है, देन 1, फिर हमारे पास 9 9 हमारे पास दोनों सेट्स में मौजूद है, फिर हमारे पास 12 मौजूद है दोनों सेट्स में, फिर 13 14 अप टू 20 तक हमारे पास तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये आ गई आपकी क्वेश्चन 2। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या कह रही है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपने प्रूफ कर लिया डि मॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन। ठीक है ना, कि हमने क्या था ना कि दोनों इक्वल आएंगे। यहाँ पे हमने यूनियन लेके उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, यहाँ पे हमने सेपरेटली कॉम्प्लीमेंट लेके उनको इंटरसेक्ट किया। दोनों में अपोजिट देखें, अपोजिट साइन यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे यूनियन हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, लेकिन इसका आंसर इक्वल है। प्रूफ किया तो हमारे पास आंसर सेम आए, तो ये हमारे पास डि मॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन आ गया। अब सेकंड हमने प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखिए आपके पास फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब पहले हमने क्या करना है, ए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है तो इंटरसेक्शन बी ले लें। तो आपके पास कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है 2, दोनों सेट्स में 2 ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों में मौजूद है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू में से बी को ए यूनियन बी को माइनस कर ले तो आपके पास सिर्फ 2 जो है यहाँ से रिमूव हो गया, बाकी तमाम यूनिवर्सल सेट आपके पास ऐसे इट आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट जो है स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने अब दोबारा से ए कॉम्प्लीमेंट नहीं फाइंड करना। फर्स्ट पार्ट में आपने ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया और बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर, वहाँ से देख के आप इसका सेट लिख लें और उसका यूनियन ले लें। तो आप देखें आपके पास 0 1 3 5 7 9 अप टू 20 और 0 1 4 6 8 अप टू 20 ये आपके पास आ गए ए और बी के सेट्स, ए कॉम्प्लीमेंट और बी के। जब आपने इसका यूनियन लिया, यूनियन मीन कंबाइन द ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, तो आपके पास 0 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू 20 आगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप मैच करें, देखें इसको और इसको, दोनों के एलिमेंट सेम आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये डि मॉर्गन लॉ प्रूफ हो गया और डि मॉर्गन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी आपने प्रूफ कर लिया। आपके पास कोई भी सेट्स गिवन हो, ठीक है ना, आपने यही तमाम स्टेप्स करने हैं 1 बाय 1, तमाम यही स्टेप जो हमने इस क्वेश्चन में किए हैं। एवरी गिवन क्वेश्चन जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा आपने यही स्टेप्स करने हैं, सिर्फ आपके पास सेट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सेट्स में आपके पास कोई दूसरे एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन आपका प्रोसीजर तमाम सेम रहेगा।
ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ें आप कर चुके हैं 7th क्लास में भी, आपने इनकी बहुत प्रैक्टिस की है, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे भी बस सिंपली आपको प्रैक्टिस आपकी इसकी बहुत ज़्यादा हुई है, आपने जस्ट फार्मूला इसकी जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो आपने याद रखनी है, और बस तमाम स्टेप्स बाय स्टेप्स आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है होगा स्टूडेंट्स। तो आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देती हूँ, इसका पार्ट 2 आपका होमवर्क हो जाएगा। यूज़ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, ए इज इक्वल टू 2, 4, 6 अप टू 50 एंड बी इज इक्वल टू फर्स्ट 20 और नंबर, यानी कि ये A1 नंबर है 2 से 50 तक के, और ये क्या है 20 और नंबर्स हैं। एक आपके पास टेबुलर फॉर्म गिवन है और 2 आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो आपने इनको पहले टेबुलेशन फॉर्म में ले आना है, फिर इसके स्टेटमेंट्स लिख के इनको सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ भी आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो या कुछ आपको समझ नहीं आ रही तो काइंडली आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।